नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं वॉच इंडिया न्यूज। आज 15 अप्रैल है। आज से प्रदेश में रबी की जो मुख्य फसल है गेहूं, उसकी खरीद चालू हो गई है। आपने देखा कि पिछला लॉकडाउन जो 24 मार्च को लगा था, उसके बाद तमाम तरह की पाबंदियों के बाद भी किसानों को कई तरह की छूटें दी गई थी, जिससे किसान अपनी फसलें काट सके, उर्वरक बीज ला सकें तथा उनकी बुआई व जुताई कर सकें। और इसी किसानों की फसलों को तथा किसानों के जो उद्यम है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार भी जो गाइडलाइन जारी की है उसमें कई तरह की छूट दी है, जैसे कि गेहूं की खरीद, और गेहूं की खरीद के साथ साथ उर्वरक और कीटनाशक की दुकानें तथा इनको बनने वाली फर्म्स खुली रहेंगी। इनके अलावा जो किसान है खेतों में अपनी फसल काट सकेंगे और कंबाइन व हार्वेस्टर आदि मशीनों की आवाजाही हर प्रदेश के लिए लागू रहेगी। अनेक प्रकार की तमाम जो घोषणाएं हुई हैं और हम सीधे आ गए हैं किसानों के बीच, इनसे ही जान लेते हैं। बताइए भैया, क्या नाम है आपका? हनीफ। हनीफ। खड़े हो जाइए थोड़ा सा। गेहूं की कटाई चालू है जी। अच्छा, तो ये गेहूं आपका सब पूरा गिर गया है? जी गिर गया है। अच्छा, तो किस कारण गिरा है? अरे ये लॉकडाउन बंद हो गया, इसी की वजह से गिर गया। लेट है और इसीलिए बाली टूट रही है। बाली टूट रही है? बाली टूटने से क्या होगा? गेहूं बेकार हो जाएगा, झड़ जा रहा है। झड़ जा रहा है जी। इससे पहले जो है काफी बरसात हुई, लगातार हर सीजन पूरे सीजन बरसात होती रही, उसका फसल पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत पड़ा, इसीलिए तो गिर गया। इसीलिए तो लेट कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो इसीलिए तो गिर जाए, झड़ जा रहा है पूरा। अच्छा, इसमें जो आप बालियां देखते हैं इसमें पैदावार की क्या संभावना है? बहुत कम। बहुत कम। आइए अब दादा से देख लेते हैं। दादा, आपका क्या नाम है? अजमत अली। अजमत अली जी। तो क्या फसल क्या ठीक है? आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? जो सामाजिक दूरी बताई गई है लॉकडाउन को देखते हुए, उसका पालन कर रहे हैं आप? जी, दूरी तो पालन कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो बारिश हुई, फसल जो है गिर गई, उससे बड़ा नुकसान हुआ। बड़ा नुकसान हुआ? जी सर। अच्छा, तो क्या हुआ, आपकी फसल उतनी ही पैदा होगी हर बार की तरह, की आपकी कम पैदा होगी? नहीं सर, बीघे में 6-7 कुंटल निकल रहा। बीघे में 6-7 कुंटल निकल रहा है? अच्छा, तो ये जो गिर गया है गेहूँ, इसको काटने में दिक्कत आ रही है क्या? जी, अब गिर गया है तो काटने में दिक्कत हो ही रही। अच्छा, तो ये लॉकडाउन के चलते गेहूँ आपका लेट हुआ काटने में या आप पहले काट लेते हैं? सर, अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो थोड़ा पहले कट जाता। अच्छा, लेकिन जैसे लॉकडाउन लगा तो देर में कटाई चालू हुई। देर में कटाई चालू जी। उससे आपको नुकसान हुआ कुछ? नुकसान सर बस यही, जो पानी गिरा, जो ये गिर गई फसल, इसी में नुकसान। अच्छा, और जानवरों की स्थिति क्या है यहाँ? जानवर तो सर बहुत हैं। जानवर से तो हमारा 1 बीघा पूरा चढ़ गया। अच्छा, तो ये जो आज फसल की खरीद, जो गेहूं की खरीद है आज से शुरू हो गई है, तो आपके क्षेत्र में गेहूं की खरीद की कोई किल्लत तो नहीं, दिक्कत तो नहीं? आपका जो स्टोर है नहीं सर। गेहूं बिक जाता है आसानी से? हाँ, थोड़ा बहुत बिक रहा है, ज्यादा नहीं। अच्छा, सरकार ने जो रेट निर्धारित किया वो पता है आपको क्या है? वो सर अभी तो हमें नहीं मालूम हुआ। अच्छा, 1900 रुपया है, 19 रुपये 50 पैसे, 19 रुपये 25 पैसे। हाँ दादी, चल रही है कटाई? अच्छा, हाँ कटाई चल रही है। आप माइक पकड़ो, हम काट के दिखाएं थोड़ा सा। बोलो, कुछ बोलो इसमें, बोलो हाँ। बोलो। हाँ मैं का कुछ बोलो, कहा है नुकसान है तुमका? नुकसान भैया यह हवा कि गेहूं नहीं कि मैं काटत बनत हवा, सब गिर गवा हवा। गिर गया? हाँ, और जो थोड़ा बहुत रहता है तो सब हरा हो दिक्कत करते हैं, सब मंझा के। अच्छा, अब राती दिन ताको, अच्छा, सब तार वार देखो बांधे हैं, बात हुआ तो सब। और गेहूं रेट मिल रहा है? अब भैया रेट तो हमका मालूम नहीं है। दोपहर में जाओ तो खाओ पकाओ, यहाँ दिन भर लग जाते कटा है ना 1-2 साल में। रेट अब नहीं मालूम। चलिए ठीक है दादी। तो ये अन्नदाता है जो लगातार लगा है अपनी फसल को काटने में। लॉकडाउन में तमाम लोग अपने घर में बंद हैं और सभी लोग लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन किसानों की मजबूरी भी है और सबकी थालियां सजी रहे, इसलिए इनको खेतों में जाकर फसलों की कटाई करने के लिए जरूरी भी है। चलिए आगे देखते हैं कि किसानों की क्या। तो दादा बताइए, क्या फसल कटाई चल रही है? हाँ, फसल हो रही, कटाई नहीं हो रही। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, दिक्कत नहीं ना। गेहूँ गिर गया थोड़ा बहुत आपका? हाँ, गिर बहुत नुकसान। हाँ दादी, क्या बता रहे हो? यही माँ साहब ने गेहूं काट ही रहे ना है, सब में नुकसान हुए तो का हम पेट पालब। नुकसान हुए माँ। वहाँ गेहूँ जो है वो खरीदारी चल रही, गेहूँ बाजार में खरीदारी चल रही है? हाँ हाँ चल रही कि नहीं चल रही? हाँ, बिक जाती है? बिक जाती है। अच्छा, रेट मिल जाती है पूरा? हाँ। अच्छा, तो और सब बढ़िया? हाँ, वो सब बढ़िया। मोदी लॉकडाउन के बारे में जो बताए ना, कुछ पता है तुमका?
अब हमका भैया नहीं मालूम। नहीं बताओ तो 1-1 मीटर दूरी बनाए रहो, कहूँ बाहर नहीं निकलो, घर के अंदर रहो, ये सब बातें नहीं पता दादी? हाँ हाँ बताई से है। क्या पता नहीं है? कहन के मैंने घर में रहे तो यो भैया को करे, यूँ थोड़ा बारा मिली बोलू प्याट क्या तो यो भैया को करे। अच्छा हाँ। तो घर में यो करो, लेकिन घर में रहो, लोगन के घर में न ज्यादा बोले, नाते रिश्तेदार है इनका न बोला। हाँ हाँ ये साहब नहीं कोई आवती है। अब हम आ गए हैं, ये लखनऊ कानपुर हाईवे है और उसके समीप बसा हीरा खेड़ा गांव है। और ये लोग देखिए गेहूं काट चुके हैं अपना, और काट के गेहूं खेतों की बंधाई कर रहे हैं। दिखाएंगे अपने कैमरा में कि पूरे क्षेत्र। और दादा आपका क्या नाम है? रोहित। तो गेहूं की कटाई चल रही, हो चुकी पूरी? अब है भैया थोड़ी बाकी है। थोड़ी बाकी है। हाँ। अच्छा तो जो लॉकडाउन लगा था पिछला 21 दिन का, तो डर लग रहा वही हमारे तो निकल नहीं रहे घर से, ज्यादा नहीं निकली नहीं, खेतन थोड़ी बहुत देर का जाए। अच्छा। अब अपन खेत वेत काट के चले जाए घरे। अच्छा हाँ। और कटाई पूरी खत्म हो गई? अबे भैया नहीं खत्म है, थोड़ी बाकी है। अच्छा हाँ। और तो गेहूं जो बेचत हैं लोग, खरीदत हैं, लेबी वेबी लगती हैं, वही लग रही हैं? भैया हमका नहीं मालूम, हम खाए भरे गेहूँ पैदा करे हम बेचते नहीं। अच्छा हाँ। और ऐसा क्या करते हो आप? बस खेती करीत भैया, हम कुछ नहीं करीत कुछ नहीं करते? ना, मजदूरी वगैरह कुछ नहीं। और ये जो लोग आपके साथ हैं, आओ भैया 1 मिनट बताओ। गेहूं कटाई नहीं करते तब क्या करते हो तुम? सर कहीं नहीं जाते, पापा की मदद कराते। अच्छा हाँ। तो खेत तो बता रहे हो खाने भर का है बस, और क्या, इसके अलावा क्या करते हो? और सिलाई करते हैं, कपड़ा सीते हैं, दिल्ली वगैरह चले जाते हैं काम करने के लिए। अच्छा कपड़ा सिलते हो? तो इस समय तो तुम्हारी जरूरत है, लोगों को मास्क बना के क्यों नहीं दे रहे हो? अभी घर में मशीन नहीं है सर, गरीबी है इसलिए मशीन नहीं ले पा रहे, क्या करें। अरे लोगों को मास्क बना के दो, सस्ते सस्ते बढ़िया कपड़ा सस्ता खरीद के लाओ, मास्क बना के दो, मास्कों की कमी है। मशीन नहीं होना चाहिए ना सर। अच्छा मशीन नहीं है तो इसलिए रुमाल बांधे हैं। अगर सरकार मशीन उपलब्ध कराए तो मास्क बना के दोगे लोगों को? क्यों नहीं सर, जरूर देंगे। अच्छा हाँ तो बोझ बंधाई चल रही है, जी सर। इसको कब मरवाओगे थ्रेसर से? बन जाएगा, जितनी जल्दी बन जाएगा उतनी जल्दी मनवा लेंगे सर। अच्छा हाँ। चलिए ठीक है। और अब हम आ गए हैं ये मिर्जापुर गांव। ये देखिए यहाँ गेहूं की मड़ाई चल रही है, किसानी काफी व्यस्त है लोग। हाँ दादा बताइए, लॉकडाउन के चलते फसल में लेट हुई क्या कुछ कटाई में? जी लेट तो है ही है। तो उससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान वही हुआ जो पानी पहले फसल गिर गई थी। ठीक है, ये देखो फसल कटाई लेकर है, चल रही कटाई? नहीं चल रही ठीक ठाक? हाँ अच्छा सोशल है, सामाजिक दूरी पता है, कोरोना चल रहा है मालूम है। कहिए दादा, कटाई चल रही फसल की? चल रही कटाई फसल की? हाँ बढ़िया चल रही है। तो काम काज जो कर रहे हो पता है कोरोना का चल रहा है? हाँ दूरी बनाए हो, कितने मीटर दूरी बना? 1 मीटर। 1 मीटर दूरी बना काम करते हो? सब अलर्ट है? पैदावार कैसी चल रही? पैदावार अच्छी है। अच्छी पैदावार है? हाँ और क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये जो खरीदारी है, लेवी वेवी के केंद्र लगते हैं, वो सब लग गए? आज से खरीदारी चालू है उत्तर प्रदेश में? कटाई हो गया, अब जाएगा माल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं ये तमाम लोग जो है फसल काट रहे हैं। रात में अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम कासरा मिश्रा है। नहीं बढ़िया? कटाई सही चल रही, फसल सही पैदावार नहीं हुई। अच्छा कितनी कम हुई लगभग उम्मीद से? अरे उम्मीद से 4-5 कुंटल बीघे कम हुई है। और मौसम जो ये बन बिगड़ रहा है रोज, इसका क्या? इससे अभी जो किसानों को फसल पड़ी है उसका नुकसान ज्यादा है। कितने प्रतिशत कटाई हो गई होगी इस क्षेत्र में फसल की? अरे कम से कम 35-40% हो चुकी है। अच्छा जी। तो गेहूं का जो रेट है, आप अमूमन देखते होंगे लेवी केंद्र लगते थे पिछली बार से, और आज भी आज से खरीद चालू हो गई है इस फसल की, गेहूं की फसल की। तो क्या केंद्र वेंद्र लगे हैं, लेवी वेवी लगी फसल? जिस हिसाब से फसल हुई और लेबी वाले लेंगे ही नहीं, क्यों दाना आप मौके पे देखिए तो दाना बहुत हल्का हो गया मौसम को जैसे, तो नीचे गिर जाएगा। वो बड़ा दाना लेंगे, बड़ा दाना होना ही मुश्किल है किसी के पास भी। तो ये फसल क्या करोगे फिर आप लोग? अब फसल इतना हुआ ही नहीं, जो 12 कुंटल 14 कुंटल हुआ करता था 7-8 कुंटल निकल रहा है, तो ये खाने भर के लिए हो पाएगा। इसमें कमी कहाँ पर आ गई? मौसम की मार हुई है। मौसम की बात जी। तो उसका कुछ मुआवजा कुछ सरकार ने कुछ दिया है राहत के लिए? कुछ कह रहे हैं कि देंगे, जो फसल कम हुई है, लेकिन ये यहाँ तक आते आते मुश्किल ही हो जाता है। कोरोना के बारे में आपको पता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है सबको? ये तकरीबन यहाँ भी किसान जो कम पढ़े लिखे अभी दूर दूर लोग ये खड़े हुए हैं, ये सब बच्चों तक जानकारी है
अब लेकिन अब खेत में आकर ये नहीं कर सके, गेहूं भर रहे हैं, उठा रहे, रख रहे हैं। अच्छा, तो ये कितना होगा लगभग एरिया जो कटा है, अभी आपने काटा है? ये चारों टुकड़े 5 बीघे समथिंग है। और पैदावार कितनी हुई लगभग? पैदावार ये 28 कुंटल मुश्किल से हुआ होगा। तो बड़ा नुकसान आ जाएगा, फिर लागत वागत का भी नुकसान। आपके सामने ही दिखाई दे रहा है, कोई छिपाने की बात नहीं है। इसके बाद कौन सी फसल बुआई होगी? अब इसके बाद जानवर साथ देंगे, सरकार साथ देगी तो शायद तिलहन या दलहन कुछ हो जाए, उड़द या तिल्ली वगैरह। तो और सब बढ़िया? और सब बढ़िया है। आपका धन्यवाद। कोई मरीज कोरोना का आसपास तो नहीं निकला जो गांव? खेत में नहीं, शायद जिले से भी हमको, उन्नाव जिले से भी अभी कोई खबर न्यूज में, चैनल में कहीं से नहीं सुनाई दी। अच्छा, जो रियायतें दी है सरकार ने लॉकडाउन में किसानों के लिए, उनके बारे में पता है आपको? वैसे ज्यादा जानकारी नहीं, यही पता है कि खेत कटाई के लिए छूट दे रखी है गवर्नमेंट ने। आज से नई गाइडलाइन जारी हुई, उसमें फसल बुआई के लिए, कीटनाशक खरीदने के लिए, कीटनाशक बनाने के लिए सिर्फ फैक्ट्रियों को छूट है। आपको ये नहीं पता है? ये अभी ज्यादा जल्दी में दिया है न्यूज में, पेपर आज ही हाँ, कल पेपर में जानकारी होगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने, आज हमने करीब किसानों की समस्याओं और जो आपको पिछले हमने कुछ दृश्य आपको दिखाए, वो सिर्फ कुछ दृश्य हैं, बल्कि हमने 100-150 लोगों से आज बात की, किसानों से खेत खेत जाकर बात की, जिसमें साफ पता चला कि किसान लॉकडाउन का तो पूरा पालन कर रहा है, लेकिन आगे उसे जो बाजार में गेहूं बिक्री करना है, उसकी बाजार अच्छी मिले, बिचौलिया उसका लाभ ना उठा पाए, और जो रेट सरकार द्वारा निर्धारित है 1900 रुपए यानी 19 रुपया और 50 पैसे प्रति किलो जो गेहूं की खरीद के लिए निर्धारित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो उन्हें अपने निर्धारित स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मिल सके। और ये लोग इसीलिए यहाँ लगे हैं ताकि हम लोगों की थालियां सजी रहे रोटियों से, सब्जियों से, और बाकी जो भी खाने का आवश्यक सामान है वो मिलता रहे। आज के लिए इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।